जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग का गिनती चल रहा था, उसका निष्कर्ष आ गया है, जिसमें मोदी जी को फुल बहुमत नहीं मिला। मोदी जी को एनडीए को फुल बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी को फुल बहुमत नहीं मिला। हर बार की तरह जैसे 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में मोदी जी को 272 का आंकड़ा पार करके सपोर्ट मिला था जनता का, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला, 239-40 पे ही रह गए। इससे क्या होगा, मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब दूसरे के सपोर्ट से इनकी सरकार चलेगी, जैसे वाजपेयी की सरकार चलता था, जब चाहे जो पार्टी चाहे आंख दिखा देना, अपनी मर्जी से कोई भी कानून को ये पास नहीं करा पाएंगे, इनको धमकी मिलते रहेगा। लेकिन इतना कम सीट आने के बहुत कारण है। कुछ गलती मोदी जी का है, कुछ गलती अमित शाह का है, और जेपी नड्डा ने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया था, जिसका खामियाजा खामियाजा पूरे बीजेपी को भुगतना पड़ा। पूरे बीजेपी को नहीं बोलिए, पूरे देश को भुगतना पड़ा, क्योंकि देश की तरक्की भी तो रुक जाती है। इसमें सबसे पहला जो था, जेपी नड्डा का एक वक्तव्य आया था 3 महीना पहले आज से। आप फ्लैशबैक में जाइए, जेपी नड्डा ने बोला था कि आरएसएस की सपोर्ट का अब हमें जरूरत नहीं है, हम जो है बिना आरएसएस के भी जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जेपी नड्डा साहब ये भूल गए थे कि आरएसएस का ही एक शाखा है बीजेपी। आरएसएस के ही द्वारा तैयार किया हुआ एक शाखा है बीजेपी, जो कि आरएसएस जो चाहे उसमें जिसको चाहे बिठा सकता है, जिसको चाहे साइड कर सकता है। लेकिन ये लोग इतना मगरूर हो गया सत्ता के चक्कर में कि इन्होंने आरएसएस को ही साइड लाइन कर दिया। इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जैसे 2014 में आरएसएस का जो छोटे से छोटे नेता थे, जो उनके सर संघ चालक थे, वो भी इनमें अच्छा से 2014 में अपना योगदान दिया था। जो कोर वोटर थे इनके, अगर वो बीमार है, उनको बूथ तक ले जाना, वोटिंग कराना, ये सब आरएसएस की जिम्मेदारी थी, और आरएसएस ने बखूबी निभाया था, और एक-एक वोटर को ले जाके वोटिंग करवाया था। लेकिन इस बार एक भी आरएसएस का प्रचारक नहीं दिखा, ना ही आरएसएस का प्रचारक दिखा, और ना ही जनता घर से निकली वहां पे वोटिंग देने के लिए। और विपक्ष का जो वोटिंग था, वो फुल जितना चाहिए था उतना का उतना हुआ। इससे कोर वोटर जो थे, बहुत ज्यादा नाराज थे, जेपी नड्डा से भी और मोदी जी से भी। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ हो गया कि साधु संतों का साइड होना। जब इनका 10 साल सरकार हो गया मोदी जी का, तो इनके अमित शाह जी, नड्डा और जो भी हो इनके कार्यकर्ता में, उनमें एक गौरव आ गया कि मतलब हम जो हैं वही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। 2014 और 19 में आपने देखा होगा कि जितने भी साधु संत थे, वो खुद गांव में घर घर जाके भिक्षा मांगने के माध्यम से ये बोलते थे कि मोदी जी को ही वोट दीजिएगा। यहाँ तक कि रामदेव बाबा भी खुल के समर्थन में थे। हर एक छोटा से छोटा साधु, बड़ा से बड़ा साधु, जो कि साधुओं को क्या चाहिए, उसे तो ऑलरेडी जनता के द्वारा खाना दो टाइम का मिल ही जाता है, और पहनने के लिए कपड़ा गेरुआ वस्त्र पहनता है, ना उसको घर का ठिकाना है, ना कहीं रहने का ठिकाना है, कहीं भी वो रात बिता लेते हैं। उनको सरकार से जबकि कोई मतलब नहीं था। उनको तो चाहिए था हिंदुओं का विकास हो, हिंदू राष्ट्र बने, या हिंदुओं के मंदिर मस्जिद जो थे, मंदिर जो थे मस्जिदों में तब्दील हो गए थे, वो सब निकलना। लेकिन मोदी जी पिछला 5 साल तो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन अगला 5 साल आने के बाद सबका साथ सबका विकास वाला सिस्टम पे अपना गए, और पूरे वर्ल्ड का खलीफा बनने के चक्कर में अपना सीट कम कर लिया मोदी जी ने। साधु संत को आपने देखा होगा, इस चुनाव में कोई भी, सब शांत था, कोई भी किसी का प्रचार नहीं कर रहा था, ना मोदी जी का प्रचार कर रहा था, ना विपक्ष का प्रचार कर रहा था, अपने काम में मशगूल था। उसके बाद तीसरा इनका कारण ये हो गया कि आपको कार्यकर्ता इनसे बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि बीच में ना इनके कार्यकर्ताओं का बहुत डेथ हुआ। इनके कार्यकर्ताओं को विपक्ष के द्वारा बहुत मारा गया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, अपने कार्यकर्ता के मरने पे इन्होंने इनका समर्थन नहीं किया, इनके साथ खड़ा होने के बजाय इनसे वोट की राजनीति किया, जो कि नीचे वाले कार्यकर्ता समझ गए कि हम अपना जान भी दे रहे हैं मोदी जी के लिए, लेकिन हमारे पक्ष में ये कभी खड़ा नहीं होंगे। बीजेपी का ये टेंडेंसी हो गया था कि जब तक मोदी जी के ऊपर कोई आंच ना आ जाए,
तब तक बीजेपी का आईटी सेल या पुलिस या जो भी है, वो कोई एक्शन नहीं लेता था। यहाँ तक घमंड हो गया था कि कोई कार्यकर्ता मर जाए या कोई हमारा सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री नाराज हो जाए, लेकिन मोदी जी अकेले हैं जिसके बल पे 400 पार हो जाएगा। लेकिन वो भूल गए थे कि उनको जिताने वाला एक-एक जनता, एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक साधु संत, एक-एक आरएसएस के प्रचारक सब मौजूद थे, तब इनको फुल बहुमत मिला था। अब इनका ये हो गया कि अब ये जब भी कोई कानून पास करना चाहेंगे, अपने सपोर्टर से पूछेंगे, अगर वो बोल देगा नहीं, तो फिर ये पास नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनके विरुद्ध ये जा नहीं सकते, क्योंकि ये अपना अगर समर्थन ले लेते हैं, तो इनका सरकार तुरंत गिर जाएगा। चाहे कोई भी हो, आपको फुल बहुमत तो नहीं मिला, आप किसी को भी तोड़ के अपने में मिला लीजिए। कुछ आदमियों से मैंने बात किया, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी है, राजनीति बहुत तगड़ा जानते हैं, ये क्या करेंगे, दूसरे जो इंडिया गठबंधन के कुछ नेता हैं, उनको तोड़ के अपने में मिला लेंगे। अरे अगर उनको तोड़ के अपने में मिला भी लेगा, तो वो उनका खुद का बहुमत तो नहीं हुआ ना, वो भी तो अलग से मिला हुआ बहुमत हुआ। वो जब चाहे जिधर चाहे उधर जा सकता है। खुद का तो बहुमत जो है बीजेपी का तो 272 पार नहीं कर पाया। इससे ये चीज़ हुआ कि इनका जो महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पूरे वर्ल्ड का खलीफा बनने के चक्कर में देश को भूल गया था। जो इनका वोटर था, पूरे हिंदू समीकरण हुआ था, उनको जो ये भूल गए थे, अब वो इनको रात में याद आएगा और ये अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।